हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद पूर्व विधानसभा के चुनाव परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। औरंगाबाद पूर्व विधानसभा की कुल आबादी 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार 3,08,194, जिसमें मुस्लिम आबादी 1,15,573 यानी 37.5%, 2,16,580 दूसरे जाति के यानी कि 62.5%। 2024 के विधानसभा में कुल 29 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 14 मुस्लिम और 15 दूसरे जाति के। 2024 के विधानसभा में कुल वोट पड़े 2,16,580, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को 93,274 वोट पड़े, इम्तियाज जलील जी को 91,113 वोट पड़े, कांग्रेस पार्टी को 12,568, वंचित बहुजन अघाड़ी को 6,507 और समाजवादी पार्टी को 5,943 वोट पड़े। और बाकी जो वोट है वो अन्य प्रत्याशी को पड़े, यानी कि कुल 70% वोट पड़े। जितने वोट थे उसके कुल 70% वोट पड़े। अगर मुस्लिम वोट का 70% निकालेंगे तो 89,991 होता है और अन्य जाति का 1,34,834 होता है। कुल 29 प्रत्याशी में से 5 प्रत्याशी को ही वोट मिले हैं, बाकी को तो गिनती के मिले हैं। 5 प्रत्याशी में 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे, अगर उनके जो वोट जोड़ दूँ तो 1,03,563 होते हैं। उसी तरह 5 में से 2 प्रत्याशी अन्य जाति के थे, अगर उसका वोट जोड़ दूँ तो 1,05,000 होते हैं। अगर मैं कुल 29 प्रत्याशी में 14 मुस्लिम थे और यानी कि बाकी अन्य थे, तो अगर मुस्लिम का पूरा वोट जोड़ दूँ तो 1,05,869 होते हैं और अन्य के वोट 1,10,711 होते हैं। अगर मान लिया जाए कि मुस्लिम में से एक ही कैंडिडेट होते और अदर जाति में एक ही कैंडिडेट होते, तो इस हिसाब से भी मुस्लिम प्रत्याशी को कम वोट मिलते और अदर जाति के जो प्रत्याशी होते उसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। अगर 2 ही कैंडिडेट होते तभी इम्तियाज जलील साहब की हार होती, क्योंकि 63% जो है अदर जाति के वोट थे और मात्र 37% ही मुस्लिम जाति के वोट थे। इम्तियाज जलील साहब की जीत उसी वक्त होती जब 63% वोट में बिखरा होता। आप जब देखेंगे, मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट जो है मुस्लिम प्रत्याशी जो है, एक 5,000 वोट लाया, एक 6,000 वोट है, लेकिन दोनों की वोट आप जोड़ भी देंगे तब भी जो है यानी कि कांग्रेस ने जो अदर जाति के यानी कि गैर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था वो भी 12,000 वोट लिए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि उधर 12,000 वोट डिवीज़न हुआ है तो इधर भी जो है यानी कि 11-12,000 वोट डिवीज़न हुआ है, तो इस हिसाब से भी इम्तियाज जलील साहब की हार होती। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इम्तियाज जलील साहब की जो है बहुत बड़ी मार्जिन से हार होती, लेकिन इम्तियाज जलील साहब की मार्जिन बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अदर जाति के लोग भी इम्तियाज जलील साहब को वोट दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं दिए हैं, इसलिए किसी को ब्लेम करना ये उचित नहीं है। आप सब जो है अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद।